चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीवी की मुबैना डायरी मंजर आम पर आ गई। मुबैना डायरी में लिखा, गवर्नर राज लगाएं तो पहिया जाम कर दें, इतना प्रेशर बनाएं कि अदालत मनफी फैसला ना दे। मुबैना डायरी के मुताबिक बुशरा बीवी सियासी मामलात में मशवरे देती थी, वकला और चेयरमैन पीटीआई को अदालती मशवरे देती थी। मुबैना डायरी में यह भी लिखा है कि ख्वाजा हारिस सवाल उठाएं, आजम स्वाति केस में सहूलतकार कौन थे, कौन है जो पाकिस्तान के हालात खराब करना चाह रहा है। डायरी में चेयरमैन पीटीआई के खाने पीने से मुतालिक भी अहकाम सादिर किए गए। चेयरमैन पीटीआई सुबह कहवा, शहद और जूस पिएंगे, दोपहर को कबाब, गोश्त और मछली खानी है, दूध सिर्फ रात 12 बजे ही पीने की इजाजत है। जौहरी मुल्क का वजीर आजम किसकी हिदायत पर चलता था? डायरी में लिखा है कि इदारों पर दबाव डालो। बुशरा बीबी डिक्टेशन देती थी और उनके शौहर डिक्टेशन लेते थे। लीगी रहनुमा अता तारर ने मीडिया से गुफ्तगू की, कहा साबिक वजीर आजम मुंह पर हाथ फेर कर कहते थे एसी उतार दूंगा। हमने किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। तो शखाना के तहाइफ असासों में जाहिर क्यों नहीं किए? चोरी की है तो कानून का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट कलअदम करार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा जारी। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट गैर आईनी है। एक्ट इख्तियारात से तजावुज करके बनाया गया, इस कानून की कोई हैसियत नहीं। फैसले का मतन, एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तें भी काबिल समाअत करार। जेर इल्तिवा तमाम नजरसानी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जारी रहेंगी। पीटीआई समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जून को महफूज फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद 26 मई को सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे। सदर मुमलिकत का वजीर आजम शहबाज शरीफ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को खत। सदर ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को कल तक निगरां वजीर आजम का नाम देने का कह दिया। खत में लिखा, आइन के तहत निगरां वजीर आजम तैनात किया जाएगा। उन्होंने वजीर आजम की एडवाइस मंजूर करके असेंबली तहलील की। निगरां वजीर आजम कौन होगा, अब तक फैसला ना हो सका। नाम पर इत्तफाक के लिए कोशिश हतमी मराहिल में दाखिल। वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज फिर मुलाकात होगी। जराये के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी निगरां वजीर आजम के मजबूत उम्मीदवार, इसहाक डार, हफीज शेख और दीगर नामों पर भी गौर। वजीर आजम ने इत्तेहादी और पीडीएम जमातों का इजलास तलब कर लिया। रहनुमाओं के एजाज में अशाइया भी देंगे। निगरां वजीर आजम के नामों पर अहम मुशावरत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल। केपी की निगरां काबीना के मजीद 6 अरकान ने इस्तीफे दे दिए। 25 रुकनी पूरी काबीना इस्तीफा निगरां वजीर आला को मिल गया। निगरां वजीर आला आजम खान का भी मुस्ताफी होने का इम्कान। निगरां वजीर आला ने समरी गवर्नर को भेजी। गवर्नर के दस्तखत के बाद निगरां काबीना तहलील हो जाएगी। जराये के मुताबिक हिमायतुल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वजीर आला के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए। सिंध असेंबली आज तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला मुराद अली शाह समरी गवर्नर को भेजेंगे। मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की मुलाकात होगी। निगरां वजीर आला से मुतालिक मुशावरत होगी। सिंध असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। सिंध काबीना ने निगरां हुकूमत के दौरान तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर दी। वजीर आला सिंध ने अलविदाई इजलास से खिताब में कहा, हमने सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराए हैं। सैलाब मुतासरीन की दिल से भरपूर खिदमत की। अपील और नजर सानी मुतरादिफ नहीं, मुख्तलिफ चीजें हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इजाफी नोट। लिखा, पार्लियामान का कानून साजी और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने के इख्तियारात बराबर हैं। पार्लियामान की सादा कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट रूल्स को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। पार्लियामेंट मुकम्मल होगी तो मुझे ये अंदेशा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस आईनी इख्तियार को जो कि पार्लियामेंट का दिया हुआ है उसको जो है वो विड्रॉ करेगी और सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार ही हासिल नहीं रहेगा आईनी तौर पे। अदालत का फैसला बिला जवाज और इख्तियारात से तजावुज है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इस इख्तियार को खत्म करेगी। राना सना का रद्द अमल। कहा, पार्लियामेंट दोबारा मुकम्मल होकर इन चीजों का जायजा लेगी। आजम नजीर तारड़ कहते हैं, पार्लियामान के इख्तियार में बार बार मुदाखलत अच्छी रिवायत नहीं। मुदाखलत से इदारे मजबूत नहीं कमजोर होंगे। नवाज शरीफ के केस में इस फैसले से कोई असर नहीं पड़ेगा।
साद रफीक ने कहा कि तारीखी इंसाफ नाकाबिल कबूल है, अगली असेंबली अवामी मफाद के लिए जरूर कानून साजी करेगी। इसाक डार बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई परेशानी नहीं, नून लीगी कानूनी माहिरीन से मुशावरत करके हिकमत अमली तय करेगी। मुल्क में महंगाई का तूफान, महंगाई की शरह 30.82% तक पहुंच गई। 29 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, इदारा शुमारियात के अदाद शुमार जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल और दालें फिर महंगी। पीटीआई रहनुमा मुजम्मिल असलम इत्तेहादी हुकूमत की माशी पॉलिसीज पर बरस पड़े। कहा, महंगाई का 1973 का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। महंगाई 38%, जबकि अशियाई ज़रूरिया 50% तक महंगी हो गई। यौम आज़ादी की तैयारियां अरूज पर, हर सू सबजलाली परचमों की बहार। खैबर पख्तूनख्वा और जमशुदा अजला में तकरीबात का आगाज, खेलों के मुकाबले और रैलियां निकाली गईं। घरों, दुकानों और स्कूलों को सबजलाली परचमों से सजा दिया गया। और यौम आज़ादी पर मुल्क के बेशतर इलाकों में बरसात की पेशगोई। 14 अगस्त को पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा, अलर्ट जारी।